आज आपके साथ मैं बैन कॉलर और बैन कॉलर के साथ किस तरीके से नेक डिज़ाइनिंग करते हैं वो बनाना बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहला जो बैन का स्टाइल मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने अपनी शर्ट का फ्रंट इस तरीके से सामने रख लिया है और ये मैंने 2 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी पट्टी कटिंग कर ली है, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करनी है। वो किस तरीके से पेस्ट करेंगे, कपड़े को सबसे पहले उल्टा रुख कर लेंगे। बुकरम है, इसको बिल्कुल इस वाले निशान के मिड में रखेंगे और दूसरी तरफ नीचे से भी बिल्कुल दरमियान में रखते हुए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अगर ये बुकरम जो है वो कहीं से भी टेढ़ा हुआ तो आपका नेक जो है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से पेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और जिस लेंथ में हमारे पास ये बुकरम था उससे आधा इंच ज़्यादा मैंने ये कपड़ा कटिंग कर दिया है। ठीक है, उतना ही चौड़े में है जितना हमारे पास ये बुकरम था। इस तरीके से पलट लूँगी और ये जो हम लोगों ने कपड़ा कटिंग किया है इसकी फ्रंट साइड कपड़े के साथ लगेगी और बैक साइड जो है ऊपर की तरफ इस तरीके से नज़र आएगी। ये इसके बिल्कुल बराबर में हम लोग रखेंगे। इस तरीके से इसको दूसरी तरफ को पलटेंगे, तो अच्छे से एक दफ़ा प्रेस दे देंगे ताकि ये कपड़ा हटे नहीं, बुकरम के बिल्कुल नीचे रहे। अब ये जो दरमियान में हम लोगों का गले पे कट है, इस कट से बिल्कुल हम लोग सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल इसके सेंटर में हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो सिलाई है वो इस सेंटर से इस तरफ और इस तरफ आएगी, सेंटर वाली जगह पे सिलाई नहीं आएगी। किस तरीके से मैं फिर से गाइड कर दूँ चौक की मदद से। ये जो मैंने चौक का निशान इस तरफ और इस तरफ लगाया है, बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पे एक सिलाई यहाँ से स्टार्ट होगी, बिल्कुल यहाँ से साथ लगते हुए यहाँ से आधा इंच छोड़ के इस जगह तक यहाँ से इस तरीके से मोड़ देंगे, फिर वापस को पलट देंगे इस तरीके से सीधा। लेकिन ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये सिलाई जो है वो इससे थोड़े से फासले पे होगी, आधे इंच से भी कम, सिर्फ एक लाइन। ये जो एक लाइन होती है इसकी हमारे इंची टेप की, सिर्फ इस जितना हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट स्टिच दे लिया है। ये जो दरमियान में हमने निशान लगाया था उसके बिल्कुल एक साइड पे इस तरफ स्टिच आया है और एक साइड पे इस तरफ ये कंप्लीट सिलाई लगा लिया। और एहतियात के साथ नीचे वाले कपड़े का ध्यान करते हुए हम इसके बिल्कुल दरमियान में से कपड़े को कट कर देंगे, बिल्कुल सीधा। ये इधर से मैंने बुकरम को बिल्कुल दरमियान में से कटिंग कर लिया है, एक सिलाई इस तरफ रह गई है और एक सिलाई इस तरफ। इसी तरीके से नीचे से भी एक कट मैंने इस रुख की तरफ दिया है और एक उस कोने की तरफ, और दरमियान में इस तरीके से शेप आ गई है। अब मैं इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, दूसरी तरफ को इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट अंदर की तरफ मोड़ लिया है। ये कपड़ा इस तरफ को मुड़ गया है, ये वाला कपड़ा इस तरफ को, और ये हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से एक स्लिट रेडी हो गई है यहाँ तक। अब इसको हम लोगों ने पहले अपने गले की पैमाइश करनी है कि हमने गला कितना रखना है। इसका गला हम लोगों ने रखना है 5.5 पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब हम लोगों ने बैन लगाना होता है, इसके ऊपर कॉलर लगाना होता है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच पे निशान दे देंगे, जिसके लिए हमने जो है वो कॉलर की कटिंग करनी है। कॉलर की पैमाइश के लिए या मैंने 3 इंच पे एक निशान दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी कि हमारा नेक कितना है अपना, ये 5.5 इंच पे आ रहा है, हम लोग 5.5 इंच का जो है ना वो एक निशान यहाँ पे दे देंगे। अब इस निशान से इस निशान तक इस कपड़े के नीचे हम लोगों ने ये एक पट्टी रेडी की है, जो इस तरीके से 2 इंच की पट्टी थी, उसको इस तरीके से ये सिलाई हम लोगों ने लगा ली है। यहाँ से स्टार्ट किया है स्टिच को लगाना, यहाँ से बिल्कुल सीधा थोड़े फासले पे, और यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर से मोड़ते हुए इस तरफ को लगा लिया। अब मैं इसको पलट लूँगी सीजर की मदद से। इस तरीके से जो ओपन साइड है इसको अंदर की तरफ, जो बंद साइड है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ इसको पट्टी को पलट लिया। अब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। इस तरीके से प्रेस लगाने के बाद अब हम लोग इसको इसके नीचे जॉइंट करेंगे। ये जो निशान लगाया है ये कपड़ा यहाँ पे आके ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद का जो इस तरीके से खुला रहेगा। लगाना किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आधा इंच नीचे से रखेंगे
और इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे। ये वाली दोनों किनारे जो हैं बिल्कुल दरमियान में आने चाहिए इस कपड़े के, इस तरीके से। इसको इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे बिल्कुल दरमियान में। अब यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, जो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया था। आप लोग जितना डीप गला पहनते हैं आप उससे इधर को बिल्कुल किनारे पे सिलाई को लगाते जाना है, फिर यहाँ पहुँच जाना है, फिर यहाँ से बिल्कुल इस तरफ को पलट के फिर किनारे पे सिलाई लगाते हुए कपड़े को कोशिश करना है कि इस तरीके से साथ साथ मिलाते जाएं, दरमियान में ज़्यादा गैप ना रहे, बल्कि बिल्कुल भी गैप ना रहे। यहाँ से सिलाई को लेते आना है बिल्कुल सीधा और यहाँ से आके इनको आपस में जॉइंट कर देना है। ये कपड़ा इसके साथ इस तरीके से अटैच कर देना है। तरीके से दोनों तरफ हम लोगों ने स्टिच लगा लिया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ से भी बिल्कुल कोने से पलट के यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा गुजार दिया ताकि यहाँ पे पक्का हो जाए। अब ये कपड़ा नीचे की तरफ लग गया है। अब ये जगह हमारे पास जो है वो हम लोगों ने बैन के लिए कटिंग करनी है। बैन के लिए कटिंग इस तरीके से करेंगे, इस कपड़े को इस तरीके से हाफ हम लोग कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे एक इसका निशान दे दिया है। अब ये जो निशान हम लोगों ने यहाँ कट दिया वो होता है तीरे का। ये जो हम लोगों ने तीरे की नुमाइश करने के बाद एक कट मैं यहाँ पे दिलवाती हूँ और एक दरमियान में। ये जो तीरे वाला कट है उस कट को हम लोग इस निशान से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपको निशान चौक का भी वाज़ह नज़र आ रहा होगा। अब इसी शेप पे मैं कटिंग कर दूँगी। ये मैंने इस निशान के साथ इस निशान को मिला के ये कटिंग करके ये कपड़ा अंदर से निकाल दिया है। अब इस कपड़े इस तरीके से सामने आ रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो बैक साइड का कपड़ा है उसकी शोल्डर्स को और इन दोनों शोल्डर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। इस तरफ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे यहाँ तक और इस तरफ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बैन की कटिंग करना और उसको पेस्ट करना और इसके ऊपर अटैच करना बताती हूँ। इस तरीके से दोनों शोल्डर को हम लोगों ने अटैच कर लिया है। शोल्डर अटैच करने के बाद गले का फ्रंट साइड इस तरीके से और बैक साइड इस तरीके से आ गई है। अब हम लोगों ने इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है। इंची टेप की मदद से इसको पूरा यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक मापना है कि ये कितने इंच आ रहा है। जिस अच्छे तरीके से अगर मापेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा भी झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट मापना है, क्योंकि अगर इसमें मापने में आपकी प्रॉब्लम हुई तो आपका जो बैन है वो परफेक्ट नहीं बनेगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपको यहाँ आके प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से यहाँ से हम लोग इसको मापना स्टार्ट करेंगे। ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है और ना ही आपने जो इंची टेप है उसको खींचना है यहाँ तक। उसके बाद इसको पलट के हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे इस तरफ। यहाँ पहुँचने के बाद फ्रंट की तरफ पलट देंगे इस तरीके से, इस तरीके से और यहाँ तक। ये आ रहा है हमारे पास 16.5। फिर से माप लेंगे। अभी कम से कम 2 से 3 दफ़ा मापना है, क्योंकि जब हम लोग माप रहे होते हैं कहीं से भी इंची टेप का जो है उसका सिरा आगे पीछे हो सकता है या कपड़े का, तो उसमें फ़र्क आ सकता है। ये अब कंप्लीट जो है यहाँ से लेके राउंड घुमाने के बाद जी 17 इंचज़ है, तो हम लोग 17 इंच की एक पट्टी बनाएंगे जो कि 2 इंच चौड़ी होगी और 17 इंच लंबी होगी। हम लोगों ने 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारी सिलाई के अंदर रहेगा, यानी कि 17.5 इंच 17.5। अब इसको हम लोगों ने ये कपड़ा ले लिया रफ, इसके ऊपर हम लोग पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट करने के से पहले इसको हम लोग एक शेप दे देंगे थोड़ी सी, जो जिस तरीके से बैन की शेप होती है वो किस तरीके से देंगे। इसको इस तरीके से डबल करेंगे। यहाँ से डबल करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर से इसको अच्छे से बैठा लेंगे और यहाँ से बिल्कुल किनारे से, ऊपर वाले किनारे से, नीचे वाले किनारे से नहीं, ऊपर वाले किनारे से थोड़ा सा नीचे आधा इंच इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे, यानी कि ये शेप चौड़ी है और यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा तिरछे में कटिंग कर दी है। अब जब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा और जब ये लग के आएगा बैन तो ये इस तरीके की इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करती हूँ इस कपड़े के ऊपर। इस तरीके से हम लोग इसको फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर से प्रेस कर देंगे।
छोड़ने के बाद बाकी एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैंने इसको 1/2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद बाकी कपड़े को रफ को कटिंग कर दिया है। अब हम लोगों ने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। इस कोने से जितना जितना कपड़ा बाहर है बुकरम से उस तरफ सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, इस शेप पे, जिस शेप पे हमारे बुकरम की कटिंग हुई हुई है। यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से थोड़ा सा कपड़ा नज़र आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करना है। सिलाई को बुकरम के साथ साथ लगाते हुए यहाँ से इस यहाँ तक आना है और इस कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस कपड़े को बराबर ही इतना ही नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ से बिल्कुल 2 से 3 बार सिलाई गुजार के पक्का कर देना। से सिलाई हम लोगों ने लगा दी है यहाँ पे, यहाँ तक। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाऊं ताकि प्रोमिनेंट नज़र आए। इस तरफ से भी इस तरीके से सिलाई यहाँ तक लगाने के बाद मैंने एक कॉर्नर में जो कपड़ा था थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया ताकि जब हम लोग इसको मोड़ें तो वो कपड़ा अंदर से तंग नहीं करे। अब मैं इसको अंदर की तरफ कपड़े को पलट दूँगी इस तरीके से और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कपड़े को अंदर की तरफ पलट दूँगी और कैंची की नोक की मदद से हम इसके ये वाली जो कॉर्नर है इसको सेट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको ऊपर से डबल करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद ये वाला कपड़ा ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से मैंने ये कपड़ा सारा रफ अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और उसको अच्छे तरीके से प्रेस लगा के इस शेप में ले आई हूँ। अब इसको हम लोग इस tरीके से जो है वो शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। किस तरीके से अटैच करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने इस पट्टी को बिल्कुल हाफ़ करना है इस तरीके से। इसका हाफ़ कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे इसका हाफ़ आ रहा होगा उसके ऊपर हम लोगों ने निशान दे, बाहर भी इस तरफ भी हम लोग दरमियान में एक निशान दे देंगे और अंदर की तरफ भी इसी जगह पे एक निशान अंदर की तरफ भी दे देंगे। दोनों तरफ ये निशान आ गया। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करना है, बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके से अपनी शर्ट को रख लेना है प्रॉपर। अब ये वाला जो निशान है हम लोग ये शॉकिंग पिंक साइड जो है वो अंदर की तरफ कर रहे हैं और ये वाली साइड जो है वो बाहर की तरफ कर रहे हैं। अब आप लोगों ने इस निशान को, ये जो दरमियान में हमारे गले के कट दिया हुआ होता है, उस निशान को बिल्कुल इस निशान के साथ में लाना है और थोड़ा सिलाई स्टार्ट करनी है इस निशान के ऊपर से। यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे इस तरफ को और यहाँ जब सिलाई यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ से हम लोग कपड़ा इस कपड़े के अंदर देते हुए जाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे कंप्लीट एंड तक। एंड पे लाने के बाद हम लोग इसको डबल सिलाई से कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये मैं एक साइड का आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये वाला निशान जो दरमियान वाला कट है, इस कट को इस निशान के बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने अंदर सेट कर लिया और यहाँ से इस किनारे से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ इसके करते जाएंगे। इस पट्टी के जो हमने पट्टी रेडी की है आधा इंच हम लोग कोशिश करेंगे कपड़ा हमारा आधा इंच जो है वो इसके अंदर चला जाए और इसको सिलाई देते जाएंगे बिल्कुल किनारे पे। बहुत नीटनेस से आप लोगों ने सिलाई देनी है। इस तरीके से सिलाई को कपड़े को अंदर करते जाना है और किनारे की तरफ लेके आना है। सिर्फ इस तरीके से ज़रा सा भी झोल और कोई चुनट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल मैं किनारे पे आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से सिलाई को अंदर की तरफ पलटूँगी इस तरीके से ताकि यहाँ से बुकरम जो है वो सिलाई निकले नहीं। थोड़ा सा दूर इसको प्रॉपर ले जाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। इस तरीके से हाफ़ यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये एक साइड पे मैंने बैन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरफ से सिलाई को यहाँ से ये वाला कपड़ा इसके अंदर करते जाएंगे आधा इंच। ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं करना वरना आपका गले में खिंचाव आ जाएगा। यहाँ पे आधा इंच कपड़े को अंदर करेंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ पे भी इसी तरीके से मोड़ देंगे जिस तरीके से मैंने इस तरफ से मोड़ा है। से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारी बैंड की लुक निकल के आई है। बैक साइड से इस तरीके से, फ्रंट साइड से इस तरीके से। अब ये वाली जगह हम लोगों ने ये स्लिट रेडी की थी। आप इनमें से किसी कलर के जो है वो यहाँ पे टसल्स लगा सकते हो, इस तरीके वो आप लगा सकते हो। आई होप कि आपको बहुत इजी और सिंपल तरीके से, ये सबसे फर्स्ट तरीका है जिससे सबसे इजी तरीका है जिससे बैन लगाया जाता है, तो आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।